6 जून 1674 को महाराष्ट्र में रायगढ़ नाम के किले पर एक हिंदू राजा का राज्याभिषेक हुआ। कोई हिंदू कभी राजा बन ही नहीं सकता। उस समय की इस विचारधारा को छेदते हुए मुगल सल्तनत को सीधे सीधे चुनौती देते हुए इस हिंदू राजा ने अपना राज्याभिषेक करवाया, जिसका नाम था छत्रपति श्री 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 शिवाजी शाहजी भोसले, हिंदवी स्वराज्य के सार्वभौम राजा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। इस राजा की शौर्य गाथा को हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। अफजल खान का वध हो, शाइस्ता खान पर आक्रमण हो या फिर आगरा के मुगल शिकंजे से पलायन हो, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने हमेशा उत्तम संगठन, गहरी सोच और सूचक कार्य पद्धति का परिचय दिया। बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज में हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने की इच्छा जागृत हुई। उसकी प्रेरणा उन्हें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोए हुए हिंदुओं का स्वाभिमान जगाया, हिंदवी स्वराज्य के लिए सर्वस्व त्यागने की इच्छा को जागृत किया और इसी इच्छा ने तानाजी मालुसरे, नेताजी पालकर, बाजी प्रभु देशपांडे, प्रतापराव गुजर और न जाने कितने मावड़ों के रगों रगों में हिंदवी स्वराज्य का सपना बसाया। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के साथ साथ सुराज्य की भी स्थापना की। माता और बहनों पर बुरी नजर डालने वालों के हाथ पांव तोड़ दिए। बचपन से ही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज न्यायप्रिय तथा गरीबों के प्रति दया रखने वाले व्यक्ति थे। प्रजा में छत्रपति की प्रतिमा एक आदर्श व्यक्ति की प्रतिमा थी। छत्रपति सही को सही तथा गलत को गलत बोलने का साहस रखते थे। उनका हिंदवी स्वाभिमान 7वें आसमान पर रहता था। पुरंदर के तह के बाद जब इस राजा को आगरा जाना पड़ा, तब इस हिंदू हृदय सम्राट की दहाड़ ने औरंगजेब के दरबार में सरदारों के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरबार में जब इस स्वाभिमानी राजा का अपमान किया गया, तब राजे श्री शिवाजी ने औरंगजेब के सामने अपने हिंदवी स्वाभिमान की झलक पेश की। भरे दरबार में उन्होंने कहा, तुम देखो, हमारा बाप देखिया, हमारा पातशाही देखिया, मैं ऐसा आदमी हो जो मुझे गौर करने खड़ा रखो, मैं तुम्हारा मानसिब छोड़िया, मुझे खड़ा तो करी ना, सिर रखा होता। औरंगजेब की ये 50वीं सालगिरह थी। 6 से 7 हजार सरदार और मनसबदार उनके सामने भरे दरबार में औरंगजेब और औरंगजेब के तख्त को पीठ दिखाने का साहस सिर्फ और सिर्फ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने किया। आगरा में कैद श्री शिवाजी महाराज को मार देने के आदेश पर औरंगजेब अपनी मुहर लगाने से भी डर रहा था। उसे डर था, अगर इस राजा को कुछ हो जाता है तो मराठों की फौजें दिल्ली के तख्त के साथ साथ मुझे भी जलाकर राख कर देगी। ये डर था हिंदू राजा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का। श्री शिवाजी महाराज ने आत्मसम्मान का उदाहरण हिंदू तथा हिंदुस्तान की प्रजा के सामने रखा। इस वर्ष उनके राज्याभिषेक को 350 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस राज्याभिषेक का महत्व पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहना अब हमारा कर्तव्य है। हर हिंदू का यह धर्म है कि वह छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की यशोगाथा और पराक्रम को समाज के कण कण में पहुंचाए। हिंदुस्तान की इस पवित्र भूमि पर कई आक्रमक आए और चले गए, पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को कोई हरा न सका। औरंगजेब छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को हराने का सपना लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र में आया था और अपना सपना अधूरा छोड़ यहीं पर इसी मिट्टी में वो ढेर हो गया। मरते दम तक वो मराठों का साम्राज्य, हिंदवी स्वराज्य का साम्राज्य मिटा ना सका। इसकी वजह थी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने प्रजा में जो स्वाभिमान का बीज बोया हुआ था, उस बीज से निकला हुआ एक महान वृक्ष जिसका नाम था हिंदवी स्वराज्य। हर हिंदू का और हिंदुस्तान के नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि इस राजा को अपने जीवन का टूट हिस्सा बनाकर हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक और सार्वभौम राजा छत्रपति श्री 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 शिवाजी महाराज से मिला हिंदवी स्वराज्य का स्वाभिमान हमें अपने नसों नसों में भर देना चाहिए। 350वें राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में हमें एक घोषणा देनी चाहिए, हर घर शिवाजी, घर घर शिवाजी। छत्रपति श्री श्री शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में हम जो भी छोटा या बड़ा कार्यक्रम करें, वहां पर
ये घोषणा जरूर दे। महाराज गणपती गज अश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टवधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित नायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती महाराजांचा